एपिसोड 3। यहाँ लड़की बैठी केक खाने में गुम थी, तभी जॉन उसे एक लॉकेट पहनाने के बहाने से उसका कड़ा चुरा लेता है और फिर वो उसे उसी मॉल में ले जाकर एक जगह पर बैठा देता है और उससे कहता है कि तुम कुछ देर यही बैठ जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन फिर जॉन लड़की के पास जाता ही नहीं है क्योंकि उसे तो सिर्फ उसका कीमती कड़ा चुराना था। यहाँ लड़की अभी भी उसी जगह पर बैठी जॉन का इंतजार कर रही होती है। अब लड़की को वहाँ रात हो जाती है और मॉल की लड़कियाँ उसे वहाँ से निकाल देती है और फिर दोनों उसे पागल कहने लगती हैं। अब बेचारी लड़की वही बैठ जाती है और फिर से जॉन का इंतजार करने लगती है और फिर तभी जॉन वहाँ आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। लेकिन फिर जॉन को उस पर शायद तरस आ जाता है क्योंकि वो वहाँ अकेली थी, इसलिए फिर वो उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगता है। अब वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर लड़की फिर से जॉन की नाक में दम करने लगती है। जब जॉन बाथरूम में नहा रहा होता है तो वो वहाँ की लाइट को बार बार बंद करने लगती है और फिर जॉन लड़की को समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि देखो, अपनी ये पागलों वाली हरकतें करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ एक रात रुकने के लिए लाया हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और कल तुम अपने घर चली जाना और ये मत सोचना कि मैं तुमने इंटरेस्ट ले रहा हूँ, समझी तुम। लेकिन लड़की को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ एक चाशिहा नाम की लड़की जॉन को कॉल कर रही होती है क्योंकि चाशिहा और जॉन बचपन से दोस्त होते हैं, लेकिन चाशिहा जॉन से प्यार करती है और उसने ये बात आज तक जॉन को नहीं बताई है। चाशिहा अपनी भाभी के घर रह रही है और उनके घर में एक नौकरानी भी है जो चाशिहा की भाभी से अपने खो चुके लड़के के बारे में बताती रहती है। यहाँ जॉन लैपटॉप चला रहा होता है और तभी लड़की वहाँ आ जाती है और उससे लैपटॉप छीन लेती है और उसे पागलों की तरह देखने लगती है। जॉन उससे कहता है कि तुम सच में ही पागल हो। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। अब लड़की पूरी रात भर लैपटॉप को ही देखे जा रही थी। जब जॉन सुबह को उसे इस हालत में देखता है तो चौंक जाता है। वो पूरी रात नहीं सोई थी। तभी जॉन के दोस्त की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और वही आ रहे हैं, तुम वहाँ से अभी निकलो। अब जॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं और फिर उनके हाथ आने से पहले ही जॉन लड़की के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो सभी लोग अब जॉन के पीछे पड़ ही जाते हैं और फिर वो जॉन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी लड़की एक आदमी को उठाकर बड़ी तेजी से दूर फेंक देती है और फिर वो दोनों एक साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लड़की को जॉन के साथ रहकर बहुत मजा आ रहा था, वो बहुत खुश थी, शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। उन लोगों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था और फिर जॉन उनकी पिटाई करने चला जाता है। तभी दूसरी तरफ से उनके और लोग आने लगते हैं, लेकिन लड़की एक आदमी को बड़ी तेजी से दूर पटक देती है और फिर वो एक एक करके सबकी पिटाई करने लगती है क्योंकि वो एक जलपरी है और उसके अंदर आम लोगों से कई गुना ज्यादा ताकत है। अब वो सबकी पिटाई कर चुकी थी, लेकिन तभी कुछ लोग जॉन को पकड़ लेते हैं और कार में बैठा कर ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर लड़की साइकिल पे बैठकर उनका पीछा करने लगती है। वो साइकिल को कार से भी तेज चला रही थी। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर लड़की साइकिल को कार के आगे ले आती है, लेकिन तभी कार में बैठा जॉन लोगों को मारने लगता है और फिर वो जल्दी से कार से निकल जाता है और साइकिल पर जाकर बैठ जाता है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी अगले एपिसोड में। लेजेंड ऑफ द ब्लू सी एपिसोड 4। अब जॉन और लड़की वहाँ से भागकर आ चुके थे। तभी लड़की साइकिल से उतरकर आइसक्रीम की शॉप पर चली जाती है। जॉन अब लड़की की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी शॉपकीपर लड़की से आइसक्रीम के पैसे मांगने लगता है। लड़की आइसक्रीम को फ्री में ले जा रही थी, वो उसे डांटने लगता है। फिर जॉन जाकर उसे पैसे दे देता है। अब वो कहीं और आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों की एक मीटिंग होती है। जॉन यहाँ अपने काम के सिलसिले में आया होता है। तभी सब लोग लड़की को देखने लगते हैं। जॉन उसने कहता है कि ये मेरी वाइफ है, कुछ साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसकी याददाश्त चली गई थी और तब से ये बोल भी नहीं सकती है। लेकिन तभी अचानक से लड़की बोलने लगती है और उन लोगों से कहती है कि कैसे हो आप सब लोग, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लड़की को बोलता देखकर सब चौंक जाते हैं। अब जॉन लड़की को लेकर बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अब बोल कैसे सकती हो, तुम तो गूंगी थी। लड़की कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुमने उन लोगों से मुझे अपनी वाइफ बताया था, वाइफ का मतलब क्या होता है। जॉन कहता है कि कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब सिर्फ दोस्त होता है। अब लड़की कहती है कि तुमने मुझे जो बॉक्स दिया था मैंने उसी से बात करना सीखा था। जॉन कहता है कि अच्छा, तुम उस लैपटॉप के बारे में बात कर रही हो। जॉन उसकी बात पर हंसने लगता है। तभी लड़की जॉन की तरफ बहुत गौर से देखने लगती है। जॉन उससे कहता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों को देख रही हूँ, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है और वो चमक रही है। जॉन लड़की की बात पर इतराने लगता है और कहता है कि हाँ, कभी कभी मेरी आंखें चमकती है क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत स्मार्ट हूँ। जब मेरी माँ मुझे कहीं बाहर लेकर जाती थी तो लोग मुझे प्यार करने लगते थे। अब जॉन कहता है कि चलो ये बातें छोड़ो और ये बताओ आखिर तुम हो कौन और आई कहाँ से हो, क्या तुम कोई एलियन हो, तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब है। अब जॉन और लड़की होटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी लड़की को प्यास लगने लगती है। जॉन लड़की को पानी पीने को जगह बता देता है। तभी वो देखता है कि लड़की पानी के पूरे कैन को ही उठाकर पीने लगी थी। ये देखकर जॉन और आदमी हंसने लगते हैं। जॉन आदमी से कहता है कि शायद अब मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही तंदुरुस्त हो गई है। अब जॉन और लड़की रूम में लेटे होते हैं। तभी लड़की जॉन से कहती है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि प्यार क्या होता है।
जॉन्जी उससे कहता है कि प्यार एक बहुत बेकार चीज है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है क्योंकि वो इंसान पूरी तरह से उसी का हो जाता है, लेकिन तुम कभी किसी से प्यार मत करना। तभी लड़की जॉन्जी से कहती है कि मुझे तो तुमसे प्यार है। ये बात सुनकर जॉन्जी लड़की को डांटने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में ही पागल हो, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता है। अब जॉन्जी लड़की को खाना खिलाने ले आता है, तभी वो लड़की से पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। लड़की कहती है कि ये माँ बाप कौन होते हैं। जॉन्जी कहता है कि अरे पागल लड़की, इतना नहीं पता जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। लड़की कहती है कि मैं तो सिर्फ अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब जॉन्जी लड़की से उसका नाम पूछने लगता है। लड़की कहती है कि मेरा कोई नाम ही नहीं है। जॉन्जी को उसकी बात पर अब कोई हैरानी नहीं हो रही थी, वो उससे कहता है कि तुम तो सच में ही पागल हो। अब लड़की जॉन्जी की इस बात को सुनकर कहती है कि अगर मैं पागल नहीं होती और अगर मेरे माँ बाप होते तो क्या तुम मुझे अपने पास रखते हो। और फिर लड़की जॉन्जी को एक अच्छा इंसान कहने लगती है। लड़की की बातें जॉन्जी को हैरान कर देती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत मासूम लगी थी। और फिर रात में जब लड़की सो रही होती है तो जॉन्जी लड़की का कड़ा वापस उसके हाथ में पहना देता है। सुबह होते ही जॉन्जी लड़की को सियोल ले जाने लगता है। यहाँ वो दोनों एक जगह पर ठहरे होते हैं, लेकिन तभी वही बदमाश लोग वहाँ भी आ जाते हैं और फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो दोनों समुद्र के किनारे पर आकर रुक जाते हैं। अब बदमाश लोग उनके पीछे थे, उनके हाथ में बंदूकें भी थी, वो उन पर बंदूक तान देते हैं। लड़की जॉन्जी को समुद्र में कूदने को कहती है, लेकिन जॉन्जी मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कूदना है तो कूद जाओ, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, समझी। और फिर लड़की जॉन्जी का हाथ पकड़कर पानी में कूद जाती है। जॉन्जी पानी में डूबने लगता है। लड़की पानी में आते ही जलपरी बन जाती है और फिर वो जॉन्जी को बचाने जाती है। तभी जॉन्जी उसे जलपरी के रूप में देख लेता है। वो हैरान हो जाता है, उसे अब पता चल चुका है कि वो एक जलपरी है और इसलिए वो इतनी अजीब थी। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पुराने जमाने को फिर से दिखाया जा रहा है, जहाँ पर राजा और जलपरी फिर से मिल रहे हैं। राजा जलपरी से उसका नाम पूछता है। जलपरी अपना नाम सोया बताती है और राजा से कहती है कि ये नाम मुझे किसी ने दिया था कुछ साल पहले, जब मैं छोटी थी तो मैंने समुद्र में एक डूबते हुए लड़के को बचाया था और फिर तब से धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई और फिर इसी तरह कई साल गुजर गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन उस लड़के ने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जमीन पर नहीं रह सकती। मैंने उससे कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तभी जमीन पे आने के बाद मेरे पैर निकल आएंगे, लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ। अब हमें अलग होना होगा क्योंकि तुम पानी में नहीं रह सकते और मैं जमीन पे नहीं रह सकती। और फिर जब उस लड़के की शादी हुई तो वो शादी की रात को ही दुल्हन को छोड़कर वहाँ से चला गया और फिर मेरे पास चला आया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा और फिर मैंने उसे किस करके उसकी याददाश्त मिटा दी, क्योंकि जलपरियों में ये एक खास बात होती है कि वो किसी की भी याददाश्त को मिटा सकती हैं। और फिर उस लड़के की सारी याददाश्त जा चुकी थी, वो सब कुछ भूल चुका था। जलपरी की सारी बातें सुनने के बाद अब राजा जलपरी से कहता है कि मेरी बीवी की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और वो यही कहा करती थी कि उसकी बीमारी की वजह मेरा शादी की रात घर से भाग जाना था, लेकिन मुझे अब वो सब ठीक ही याद नहीं है। अब राजा सोच में पड़ जाता है और जलपरी से कहता है कि कहीं वो लड़का मैं ही तो नहीं था। ये सुनकर जलपरी भी चौंक जाती है। अब हम आज के दिन में चलते हैं जहाँ पर जॉन्जी को पता चल चुका है कि लड़की एक जलपरी है, इसलिए वो इतनी अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी। अब लड़की जॉन्जी को किस करने लगती है और फिर उसे किस करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब जॉन्जी को होश आता है तो वो खुद को समुद्र के किनारे पर पाता है। अब वो सब कुछ याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आया। उसे सब याद तो आ जाता है, लेकिन उसकी सारी यादों में लड़की नहीं थी, क्योंकि जलपरी ने उसे किस करके उसकी यादों से खुद को मिटा दिया था। तभी जॉन्जी अपने हाथ में कड़ा देखता है और सोचता है कि ये आखिर मेरे हाथ में क्या है। कड़ा जलपरी उसके हाथ में डालकर चली गई थी। अब जॉन्जी प्लेन में बैठकर सियोल शहर जाने लगता है। जलपरी को जॉन्जी को जाता देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। उसने जॉन्जी की याददाश्त इसलिए मिटाई थी क्योंकि उसने उसे जलपरी के रूप में देख लिया था। अब जॉन्जी सियोल में अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसके दो दोस्त रह रहे होते हैं। ये वही दोस्त हैं जो उसकी चोरी करने में मदद करते हैं, लेकिन जॉन्जी उन्हें अपने घर में रहने से मना करता है और उसे कहता है कि तुम दोनों को अपने घर में रहना चाहिए, लेकिन ये दोनों बहुत बेशर्म है, बेचारे जॉन्जी के घर में कब्जा करके बैठे हैं। अब जॉन्जी का दोस्त नमदू उसे बाहर ले आता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से मुझे वो कड़ा दिखाओ जो करोड़ों का है और जो तुमने उस लड़की के हाथ से चुराया था। जॉन्जी नमदू की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो और कौन से कड़े के बारे में बोल रहे हो। अब नमदू भी हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी पागल हो गए हो क्या, तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम स्पेन में एक लड़की से मिले थे जो पागल सी थी, अब क्यों झूठ बोल रहे हो। फिर वो उसे फोटो दिखाने लगता है जो जॉन्जी ने उसे भेजी थी। वो कहता है कि देखो ये है वो कड़ा जिसके बारे में तुमने खुद कहा था। अब जॉन्जी कहता है कि ये तस्वीर तो मैंने तुम्हें नहीं भेजी थी और मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे पास एक कड़ा तो है। अब नमदू कड़े के बारे में सुनकर खुश होने लगता है। जॉन्जी के दोस्त जॉन्जी के फ्रिज से उसका सारा खाना निकाल कर खा जाते हैं, जिससे जॉन्जी उन पर गुस्सा होता है। नमदू कहता है कि अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा। यहाँ दूसरी तरफ लड़की नाव में बैठे लोगों से सियोल जाने का रास्ता पूछती है, क्योंकि वो अब दोबारा से जॉन्जी के पास जाना चाहती थी।
और जॉन्जी ने उसे ये भी बताया था कि वो जल्दी ही सियोल जाने वाला है। अब नाव में बैठे आदमी लड़की को देखकर चौंक जाते हैं, आखिर ये तैरकर इतनी दूर सियोल तक कैसे जाएगी। अब लड़की बहुत दूर तक पहुंच जाती है और वो समुद्र किनारे मौजूद कुछ औरतों से सियोल का रास्ता पूछती है और कहती है कि आखिर ये सियोल है कितनी दूर। अब औरतें लड़की से कहती हैं कि अगर तुम सियोल जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो, वो अभी काफी दूर है और हम भी वहीं जा रहे हैं। अब लड़की सियोल तक पहुंच जाती है और फिर वहां मौजूद इतने सारे लोगों को देखकर कहती है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, इतने लोगों में यहाँ मैं जॉन्जी को कैसे ढूंढ पाऊंगी। और फिर वो वहाँ से जाते लोगों से जॉन्जी का पता पूछने लगती है। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जलपरी को अब भूख लगने लगी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी वो देखती है कि स्कूल की कुछ लड़कियां एक लड़की को परेशान करके उससे जबरदस्ती पैसे ले रही थी। अब जलपरी भी एक छोटी सी बच्ची के पास जाती है और उसे परेशान करने लगती है और उससे कहती है कि चलो जल्दी से पैसे निकालो। अब बच्ची कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक छोटी सी बच्ची को तंग कर रही हो। जलपरी कहती है कि ये तंग करना क्या होता है। अब बच्ची एक शॉप पर अपने पैसों से जलपरी को नूडल्स खिलाने ले आती है। बच्ची जलपरी से कहती है कि अब तुम पैसों के लिए किसी को तंग मत करना, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, मेरी मम्मी भी पैसे बहुत मेहनत से कमाती है। और फिर बच्ची जलपरी को कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते ही बच्ची रास्ते में एक लड़के से टकरा जाती है। ये लड़का जॉन्जी होता है जो अपने काम से कहीं जा रहा होता है। लड़की जॉन्जी से कहती है कि अंकल क्या आप देखकर नहीं चल सकते। जॉन्जी कहता है कि देखकर चलने की तुम्हें जरूरत है। अब बच्ची जॉन्जी को पागल कहकर चली जाती है। अब जॉन्जी बच्ची की बात पर हंसने लगता है और कहता है कि देखो तो ये बच्ची कितनी शरारती है, मुझे अंकल कह रही है, मैं क्या तुम्हें अंकल दिखाई देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद जॉन्जी और उसके दोस्त अपना काम करके वापस अपने घर को जाने लगते हैं और यही उनके पास में ही जलपरी एक ट्रैश बॉक्स से लोगों के पुराने कपड़े निकाल कर पहनने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये लोगों के फेंके हुए कपड़े हैं। यहीं पर एक भिखारन बैठी होती है। वो जलपरी से कहती है कि तुम इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो। जलपरी भिखारन को अपने सियोल में आने की वजह बता देती है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। अब भिखारन जलपरी से कहती है कि तुम किसी ऊंची बिल्डिंग पर चली जाओ, वहाँ से तुम्हें वो इंसान दिखाई दे जाएगा। और फिर वो जलपरी के हाथ पर उस जगह का पता लिख देती है। अब जलपरी उस बिल्डिंग तक पहुँच जाती है। यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर उसे पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती है जो तैर रही होती है। जलपरी मछलियों को देखकर कहती है कि चलो यहाँ मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया। और फिर वो पानी के अंदर चली जाती है और तैरने लगती है। यहाँ जॉन्जी की दोस्त चाशिहा अपनी नौकरानी से जॉन्जी के लिए सूप बनवा रही होती है, क्योंकि जॉन्जी का आज बर्थडे है। नौकरानी उसे बताती है कि आज के दिन ही उसके लड़के का भी बर्थडे है जो खो चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि चाशिहा का दोस्त जॉन्जी ही उसका लड़का है। अब चाशिहा जॉन्जी के पास सूप लेकर आ जाती है। जॉन्जी को वो सूप बहुत पसंद आता है। उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही सूप बनाती थी। लेकिन उसे तो यही नहीं पता कि ये सूप उसकी माँ ने ही बनाया है, जो इसी शहर में चाशिहा के घर में एक नौकरानी बनकर रह रही है। अब चाशिहा और नमदू जॉन्जी को उसकी बर्थडे पर कहीं घूमने जाने को कहते हैं, लेकिन जॉन्जी इसके लिए मना कर देता है और फिर वो कहीं बाहर चला जाता है। जॉन्जी चाशिहा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए चाशिहा उदास हो जाती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अब जॉन्जी एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसे बचपन में लाया करती थी। वो आज अपनी माँ को याद करके बहुत उदास हो रहा था। यहाँ दूसरी तरफ शो शुरू हो चुका था और जलपरी यहीं पर पानी में तैर रही होती है। सब जलपरी को देखकर यही सोचते हैं कि लड़की जलपरी की कॉस्ट्यूम पहनकर शो दिखा रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो एक असली जलपरी है। अब सब जलपरी की फोटो लेने लगते हैं और फिर जॉन्जी भी वहाँ आ जाता है। तभी जलपरी की नजर सामने से जा रहे जॉन्जी पर पड़ जाती है और फिर वो जॉन्जी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जॉन्जी की नजर उस पर नजर नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर बाद में जॉन्जी मुड़कर उसकी तरफ देख ही लेता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो तो अब उसे भूल चुका था। और फिर जॉन्जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे फोन पर एक फोटो सेंड कर देता है। उस फोटो में जॉन्जी एक लड़की के साथ खड़ा होता है। अब जॉन्जी लड़की को देखकर चौंक जाता है। वो उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो अभी पानी में मुझे देख रही थी। अब वो लड़की को वहाँ पर ढूंढने लगता है। यहाँ जलपरी भी पानी से निकल कर आ जाती है और जॉन्जी की तरफ भागने लगती है और फिर आखिरकार वो दोनों अब एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। दोस्तों अगले एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। में फिर से चलते हैं। यहाँ चाशिहा की भाभी को दिखाया जाता है जो अपनी नौकरानी से खाना पैक कराकर कहीं ले जा रही होती है और अब यही खाना एक अमीर फैमिली खा रही होती है। ये आदमी जॉन्जी का पिता है जो अब शहर का सबसे अमीर आदमी है और ये इसकी दूसरी पत्नी है और ये दूसरा लड़का है। चाशिहा की भाभी जॉन्जी के पिता की बीवी के साथ कुछ काम करती है, इसलिए वो आज उनकी फैमिली के लिए खाना लाई है। अब जॉन्जी के पिता को खाना खाकर अपनी पहली पत्नी और अपने सगे बेटे की याद आ जाती है।
यहाँ जॉनजे का पिता अपने ड्राइवर से जॉनजे के बारे में पूछता है कि क्या तुम जॉनजे से राब्ते में हो। ड्राइवर बताता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आजकल क्या कर रहा है और शायद वो तो यहाँ से जा चुका है। ये बात सुनकर पिता कहता है कि जॉनजे एक निकम्मा लड़का है और यही बातें उसकी पत्नी सुन रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पति की जायदाद उसके सगे बेटे को मिले, क्योंकि वो सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कराना चाहती है और इसलिए वो हर बात की खबर लेती रहती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं जॉनजे अपने पिता से फिर से न मिल जाए। इसलिए वो जॉनजे को मारने के लिए अपने एक आदमी को भेजती है और उसे ये भी पता है कि जॉनजे अपने बर्थडे पर कहा जाता है, इसलिए वो आदमी भी उसी जगह पर भेज देती है। यहाँ जलपरी और जॉनजे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब जॉनजे उसी फोटो को जलपरी को दिखाकर उससे पूछता है कि ये बताओ कि हम दोनों इस जगह पर एक साथ कैसे हैं आखिर। अब जलपरी फोटो को देखकर कहती है कि मैं और जॉनजे इसमें एक साथ कैसे हो सकते हैं। अब जॉनजे कहता है कि तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, मुझे यकीन है कि तुम मुझे जानती हो, सच सच बताओ मुझे। अब जलपरी कुछ बोलती ही नहीं है। जॉनजे कहता है कि तुम स्पेन में मेरे साथ थी शायद, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अब वो उससे उसका नाम पूछने लगता है। जलपरी कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। जॉनजे हंसकर कहता है कि कितनी अजीब हो तुम। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जॉनजे उससे फिर से कहता है कि अब सच बताओ कि स्पेन में हमारे बीच क्या हुआ था, क्योंकि मुझे यकीन है कि वहाँ तुम मेरे साथ थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या वहाँ मेरे साथ कुछ हुआ था। जलपरी अब भी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। जॉनजे कहता है कि तुम तो मुझे कुछ बता ही नहीं रही हो, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर जलपरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अब जॉनजे उससे कहता है कि जब तुम मुझे कुछ बता नहीं रही हो तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और फिर जॉनजे एकदम से वहाँ से चला जाता है। अब जलपरी फिर से उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे बेवकूफ बनाकर कहीं ले जाने लगता है और तभी जॉनजे वहाँ आ जाता है और फिर वो लड़की को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है और वो उससे कहता है कि ऐसे गलत लोगों के पास मत जाया करो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तभी अचानक से कुछ लड़के वहाँ से गुजरते हैं, जिससे जॉनजे जलपरी को दूसरी तरफ कर देता है। अब जलपरी जॉनजे को पागलों की तरह आंखें फाड़ कर देखने लगती है। जॉनजे उसकी नजरों से डर जाता है। तभी उसके फोन पर कॉल आ जाती है। तभी अचानक से आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं। पटाखों की आवाज से जलपरी डर जाती है और वो जॉनजे के ऊपर कूद जाती है। जॉनजे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जलपरी कहती है कि गोलियां चल रही है जॉनजे, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जॉनजे कहता है कि पागल हो क्या तुम, ये गोलियां नहीं है, छोड़ो मुझे, ये तो बस आतिशबाजी है, क्या तुमने ये पहली बार देखी है। अब जलपरी फोटो खींच रहे लोगों को देखकर जॉनजे से कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जॉनजे उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब फोटो ले रहे हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है। और फिर वो भी अपने फोन में फोटो खींचकर दिखाने लगता है। जलपरी कहती है कि तुम क्यों नहीं ले रहे थे इनकी फोटो, और फिर वो उससे कहती है कि तुम दिल में किसी भी मंजर को समा लेते हो ना। जलपरी की ये बात सुनकर जॉनजे को अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी यही कहा करती थी। वो जलपरी से कहता है कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह बातें क्यों नहीं करती हो। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।